दोस्तों मैं सुमित सिसोदिया करता हूं आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों नॉलेज वर्ल्ड चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा उच्च कोटि का ज्ञान जो कि आपकी परीक्षा में आप लोगों की मदद करे और सिंपल लाइफ स्टाइल में आप लोगों की मदद करे, वो आपको देने की मेरी कोशिश है। आज इसी कोशिश में मैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ। इस 250 महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज में होंगे और उस सीरीज का ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने 25 प्रश्न रखे हैं। आगे जैसे सुविधा होगी 25-50 प्रश्नों की दूसरी जो इस श्रृंखला का दूसरा भाग है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा। दोस्तों इस सीरीज की खासियत मैंने ये रखी है कि इस सीरीज में जो भी प्रश्न होंगे उनके जो भी संभव ऑप्शंस हैं उसके साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से वो मैं आपको बताता चलूँगा, एक्सप्लेन करता चलूँगा। दोस्तों मेरी कोशिश है कि इस सीरीज़ के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में जो हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, उनके लिए आप लोग प्रिपेयर हो सकें। तो दोस्तों इस सीरीज़ में ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड बने रहिए सीरीज़ के साथ। और तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ की पहले भाग को। दोस्तों पहला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा था कि ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ये कहा और सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी जवाहरलाल नेहरू ही हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। तो दोस्तों ये दिया गया था बी असहयोग आंदोलन के समय। तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख कैसा था? उदासीनता का, क्रियात्मक सहयोग का, ढीला ढाला या विरोधी? दोस्तों इसका जो आंसर है उदासीनता का। पहले कांग्रेस जो थी इन सब मुद्दों को गौण मान के चलती थी और कई फैक्टर्स थे कि कांग्रेस में जो सदस्य थे या जो उसकी लीडरशिप थी वो भी उद्योगपति वर्ग से आती थी। बाल गंगाधर तिलक के बाद की जो मेन लड़ाई थी वो इसी बात को लेकर थी कि वो आमजन को साथ में लेके चलते थे और कांग्रेस के जो नरम दल का धड़ा था वो ये मानता था कि हमको सिर्फ फोकस रखना चाहिए पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, ना कि किसी वर्ग विशेष से जुड़कर किसी दूसरे वर्ग को अपना विरोधी बना लेने से। तो इसका आंसर ए है उदासीनता का। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? दोस्तों ये था, चारों ऑप्शन जो है पहले वो देख लेते हैं। नरमपंथी के नेताओं के, क्रांतिकारियों के, गर्मपंथियों के, मजदूर संगठन के नेताओं के। तो दोस्तों असल में ये था वामपंथियों के, और वामपंथी जो थे मजदूर संगठनों के नेता थे। तो इसका आंसर डी है। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, होम रूल गृह शासन आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना, कांग्रेस के समानांतर एक दल गठित करना, भारत की स्वतंत्रता की मांग करना, कतिपय नेताओं की छवि को उजागर करना। दोस्तों होम रूल जो आंदोलन था ये सबसे पहले आयरलैंड से प्रभावित था, आयरलैंड में शुरू हुआ था। यहाँ पर जो उसको शुरू किया था, उसको लीड किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जो कि पहली महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। तो ये बनी थी 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता इन्होंने की थी अधिवेशन की। तो इसका जो है पांचवे का ए आंसर है। स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना इनका उद्देश्य था। दोस्तों छठा और अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ग्वालियर, जयपुर, कलकत्ता या फिर लाहौर?
तो दोस्तों ये है लाहौर अधिवेशन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कर लिया था, चोरा चोरी की घटना हुई थी, मुस्लिम लीग की इच्छा के कारण किया था, कांग्रेस पार्टी के आदेश के कारण। दोस्तों इसका था चोरा चोरी की घटना, चोरी चोरा की घटना, चोरी चोरा में जो हुआ था गोरखपुर में पुलिस वालों की जो हत्या कर दी गई थी भीड़ के द्वारा उग्र होकर। इस बात से गांधी जी बहुत आहत हुए थे और उन्होंने निजी जिम्मेदारी इस आंदोलन की ली थी, इस घटना की ली थी। तो इस बात को लेकर उन्होंने ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इस पे लोगों के अलग अलग डिबेट्स हैं कि ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको जो सही लगा उन्होंने किया। तो ये हम स्टडी की दृष्टि से देखेंगे और इस पे कोई कंफ्यूजन पे ना पहुंचते हुए इसके आंसर पे पहुंचेंगे कि चोरी चोरा की घटना के कारण। दोस्तों 8वां प्रश्न है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया? तो दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था लाहौर में, ए कलकत्ता बम्बई में, बी सी कलकत्ता में, डी अहमदाबाद में। तो ये किया था बम्बई में। दोस्तों अगला और नवा प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक में ये इनको कहा था और इन्होंने केस भी किया था इस बात को लेकर, वैलेंटाइन शिरोल या चिरोल जो भी थे उन पर। दोस्तों 10वां प्रश्न है, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? दोस्तों ये स्टेट है करौली, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो करौली ये पहला स्टेट था। दोस्तों 11वां और अगला प्रश्न है, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन पदक दिया गया? दोस्तों ये हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। और मैं आपको बता दूं कि राजपूत स्टेट्स के जो योद्धा थे ये बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों पर इन्होंने कमांड किया है ब्रिटिश टुकड़ियों को, या फिर इनकी जो फौजें थी वो ब्रिटिश की तरफ से जाती थी अफगानिस्तान में हर जगह पर। एंड तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने अपनी ऊँट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लिया और चीन पदक इन्हें दिया गया। दोस्तों अगला और 12वां प्रश्न है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी व गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया? बहुत इजी प्रश्न है, बीजी तिलक हैं। और अभी पहले भी आया था कि वैलेंटाइन शिरोल ने इंडियन अनरेस्ट का जनक कहा था। तो 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वराज्य पार्टी के नेता थे? ऑप्शन ए चितरंजन दास व बीजी तिलक, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू व जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी बीजी तिलक व जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। तो 14वां प्रश्न है, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अमृतसर घटनाकांड, चोरी चोरा कांड एंड चंपारण घटना, मोपला विद्रोह। दोस्तों सबसे पहले जो इसमें आएगा चंपारण घटना, चंपारण आंदोलन जिसे नील विद्रोह से जो संबंधित है महात्मा गांधी का। चंपारण फर्स्ट हुआ एंड उसके बाद हुआ अमृतसर घटनाकांड जो कि जलियांवाला कांड था। इसके बाद है मोपला विद्रोह एंड देन चोरी चोरा कांड जो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जोसेफ बैप्टिस्टा, ये थे। एनी बेसेंट के चक्कर में गलत मत कर दीजिएगा। काकोरी षड्यंत्र का प्रमुख अभियुक्त कौन था? दोस्तों ए ऑप्शन बटुकेश्वर दत्त, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी कांड जो लखनऊ के पास है काकोरी, वहाँ पर ट्रेन लूटी गई थी, अशफाकुल्ला खां
और राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित, तो राम प्रसाद बिस्मिल इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए अफगानिस्तान, सी इंग्लैंड, डी बी बर्मा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों डी संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पट्टाभी सीतारमैया, डी वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी है, सी पट्टाभी रमैया। 19वां प्रश्न है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्न में से किस एक गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, डी बर्मा गोलमेज परिषद। तो ये है बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जनवरी फरवरी 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर सभी में बहुमत प्राप्त किया था। तो 20वें प्रश्न का उत्तर है डी, बंगाल में उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, असम में प्राप्त नहीं हुआ था, पंजाब प्राप्त नहीं हुआ था और सिंध में प्राप्त नहीं हुआ था। दोस्तों 21वां प्रश्न है, किसने यह घोषणा की कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने? दोस्तों इसका उत्तर है सी, चर्चिल। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों ये है मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों 23वां प्रश्न है, 23 अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह के लिए किसे पहला नेता नियुक्त किया गया? दोस्तों ये हैं वन एंड ओनली विनोबा भावे। दूसरे जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। दोस्तों 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई? दोस्तों 1950 से 1954 सही अवधि है, देश की आज़ादी के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। दोस्तों 25वां और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? दोस्तों पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन और दूसरे गवर्नर जनरल थे, और भारतीय जो पहले गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ ही श्रृंखला का पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। कल दूसरे भाग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।